ये है कि यदि बिल्डिंग में है तो वो कोशिश करें कि बाहर निकल जाएं और उसके 1.5 गुना दूर खड़े हो जाएं, जिससे कि वो नुकसान ना पहुंचा पाए। यदि बिल्डिंग गिरेगी तो वो जो है गिरती है, तो उससे बचने के लिए दूर हो जाए। और यदि बिल्डिंग के अंदर ही फंसे रह गए हैं तो जो जगह होती है, जैसे पिलर के बगल में जगह होती है, कॉर्नर में जगह होती है, या फिर हार्ड सरफेस के नीचे जैसे टेबल वगैरह है, बच्चों को भी सिखाते हैं कि यदि अर्थक्वेक आ गया तो कैसे बचना है, तो अपने जो है टेबल के नीचे बैठ जाए और अपना बैग को सिर पे रख ले, इस टाइप की। क्यों मोमेंट जो अर्थक्वेक आता है वो कुछ सेकंडों का आता है, तो उस सेकंड में यदि आप दौड़ोगे तो बहुत सारी दिक्कतें हैं कि आपने बहुत सारा एरिया कवर किया है, और एक जगह पे पर्टिकुलर सेफ जगह पे बैठ जाएंगे तो बचने के चांस बढ़ जाते हैं। यदि आप बात करें कोई कंटीजेंसी होती है, सबसे पहले लोकल बॉडी ही काम करना स्टार्ट करती है। तो जब तक जो है बाकी नेशनल लेवल की एजेंसी जैसे एनडीआरएफ है वो पहुंचे, तो उससे पहले वो जो है मैक्सिमम विक्टिम को निकाल सके, या फिर हो सकता है गोल्डन हावर, जो स्टार्टिंग का हावर वो गोल्डन हावर होता है। तो जो ट्रैवलिंग टाइम जो दूर से आने को जो एजेंसियों को लगता है वो लगता ही है, लेकिन लोकल जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर है वो हो सकता है स्कूल के बच्चे हों, हो सकता है कि कम्युनिटी हो सकता है कि बाई स्टैंडर हो, कोई भी हो सकता है, और वो जो है सबसे पहले उसको बचाएगा, तो मैक्सिमम बचने के चांस रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जल्दी से जल्दी और कम से कम लॉस के साथ जो बच सके। आज ये अर्थक्वेक सिनेरियो पे मॉकड्रिल थी। अलग अलग सिनेरियो पे जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस टाइप की कंटीजेंसी हो सकती है, उसी कंटीजेंसी को ध्यान में रखते हुए हर 2 साल में जो है एक मॉकड्रिल का आयोजन किया जाता है, जिससे वो डिस्ट्रिक्ट रिपीट हो जाए। तो आज ये अर्थक्वेक का था। ऐसे ही कहीं पे फ्लड वाटर रेस्क्यू करते हैं, यदि फ्लड इमरजेंसी हो गई तो कहीं पे केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर, इस टाइप की इमरजेंसियों पे जो है हम बीच बीच में जो है मॉकड्रिल करते रहते हैं। इसमें 6 बटालियन के कमांडेंट और डीएम बाड़मेर दोनों ने मिलकर के आज की तिथि निर्धारित की थी। और ये इससे पहले जो है हमने जो है बाड़मेर में रेलवे सिनेरियो पे भी मॉकड्रिल की थी कुछ ही महीनों पहले, और इसी मंथ में हमने जो है इससे पहले हम जो है यहाँ पे चूरू में और गंगानगर में और हनुमानगढ़ में फ्लड वाटर पे जो है मॉकड्रिल करवा चुके हैं। तो ये आज जो है कि अर्थक्वेक आता है, बिल्डिंग कैसे कोलैप्स होती है, उसको कहाँ से काटा जाता है, किस साइज में काटा जाता है, विक्टिम्स को कैसे निकालते हैं, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग फंसे हुए बिल्डिंग्स में जो है विक्टिम्स फंसे हुए हैं तो उनको कैसे निकालते हैं, किस सीक्वेंस में निकालते हैं, सबसे पहले कौन से विक्टिम को निकाला जाता है, और बाकी एजेंसियों का जो है उसमें क्या आपसी तालमेल रहा, आपसी जो है कोऑर्डिनेशन कैसा है, उनके पास क्या इक्विपमेंट है, सब चीज़ों को जो है चेक करने के लिए, देखने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, डेमो के लिए ये मॉकड्रिल करवाई जाती है। सर, वडोदरा से आप आए हैं, तो किस तरह का जोन है बाड़मेर, किस तरह की सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे आप बताया कि सब 4 जोन में बाड़मेर है। बाड़मेर में अर्थक्वेक आने की संभावना है, आजकल कह नहीं सकते कि कहाँ पे, एक्चुअल में प्रिडिक्शन जो है अर्थक्वेक का बहुत एक्यूरेट नहीं निकल पाता है। तो इनकेस यदि अर्थक्वेक आता है तो उस सिनेरियो पे जो एनडीए में डिसाइड करता है दिल्ली से, जो जिसके चेयरपर्सन माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं, उसके बाद जो है उस डिस्ट्रिक्ट को मॉकड्रिल करवाई जाती है। समय समय पर डिस्ट्रिक्ट लेवल की मॉकड्रिल होती रहती है, लेकिन एनडीआरएफ के साथ जॉइंट मॉकड्रिल जो है कभी कभी होती है, लगभग जो है 2 साल में एक बार होती है, और सभी एजेंसियां का मिलकर उनका रेस्पॉन्स टाइम क्या है, उनके तरीके क्या हैं, उन सब चीज को चेक करने के लिए करवाई जाती है, जिससे आपसी कोऑर्डिनेशन बना रहे, आपसी जो है सामंजस्य रहे, और उनके ट्रेनिंग इक्विपमेंट वगैरह क्या है उनका पता चलता रहेगा, हमको भी पता चल जाएगा उनके पास क्या क्या कैपेबिलिटी है, वो कितना काम कर सकते हैं, क्या समर्थ है या नहीं। लोकल बॉडी का कितना सपोर्ट रहता है? हाँ, लोकल बॉडी, यदि आप बात करें कोई कंटीजेंसी होती है, सबसे पहले लोकल बॉडी ही काम करना स्टार्ट करती है। तो जब तक जो है बाकी नेशनल लेवल की एजेंसी जैसे एनडीआरएफ है वो पहुंचे, तो उससे पहले वो जो है मैक्सिमम विक्टिम को निकाल सके, या फिर हो सकता है गोल्डन हावर, जो स्टार्टिंग का हावर वो गोल्डन हावर होता है। तो जो ट्रैवलिंग टाइम जो दूर से आने को जो एजेंसियों को लगता है वो लगता ही है, लेकिन लोकल जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर है वो हो सकता है स्कूल के बच्चे हों, हो सकता है कि कम्युनिटी हो सकता है कि बाई स्टैंडर हो, कोई भी हो सकता है, और वो जो है सबसे पहले उसको बचाएगा, तो मैक्सिमम बचने के चांस रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जल्दी से जल्दी और कम से कम लॉस के साथ जो बच सके। अर्थक्वेक को लेकर पब्लिक में क्या मैसेज रहेगा आपका? जैसे अगर ऐसा होता है, सीन होता है, तो क्या सबसे पहले फर्स्ट रेस्पॉन्स क्या किया? सबसे पहले ये है कि यदि बिल्डिंग में है तो वो कोशिश करें कि बाहर निकल जाएं और उसके 1.5 गुना दूर खड़े हो जाएं, जिससे कि वो नुकसान ना पहुंचा पाए। यदि बिल्डिंग गिरेगी तो वो जो है गिरती है, तो उससे बचने के लिए दूर हो जाए। और यदि बिल्डिंग के अंदर ही फंसे रह गए हैं तो जो जगह होती है, जैसे पिलर के बगल में जगह होती है, कॉर्नर में जगह होती है, या फिर हार्ड सरफेस के नीचे जैसे टेबल वगैरह है, बच्चों को भी सिखाते हैं कि यदि अर्थक्वेक आ गया तो कैसे बचना है, तो अपने जो है टेबल के नीचे बैठ जाए और अपना बैग को सिर पे रख ले, इस टाइप की। क्यों मोमेंट जो अर्थक्वेक आता है वो कुछ सेकंडों का आता है, तो उस सेकंड में यदि आप दौड़ोगे तो बहुत सारी दिक्कतें हैं कि आपने बहुत सारा एरिया कवर किया है, और एक जगह पे पर्टिकुलर सेफ जगह पे बैठ जाएंगे तो बचने के चांस बढ़ जाते हैं।
थैंक यू। तो